हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाले वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये एक बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, प्राइम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, ये सब वो क्वेश्चन है जो कोई प्रोग्रामिंग सीखते टाइम हम स्टार्टिंग में करते हैं, डीएसए में एंट्री मारते टाइम हम करते हैं। उनमें से ये एक क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। और लेकिन आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस वाली वीडियो में पूरा क्वेश्चन, पूरी अप्रोच और पूरा कोड सब कुछ समझा दूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करो और आओ अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू आर गिवन अ 3 डिजिट नंबर, फाइंड वेदर इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। हमें एक 3 डिजिट का नंबर दिया है, हमें बस ये बताना है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर है जिसकी जो तीनों डिजिट हैं, जितनी भी उसकी डिजिट है, हमें उन तीनों डिजिट का क्यूब करना है और उनका सम करना है। अगर वो सम करके उसके बराबर ही आ जाता है तो वो होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, वरना नहीं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 371। 371 की तीनों डिजिट का क्यूब कर दो, 3 का क्यूब, 7 का क्यूब और 1 का क्यूब। और 3 का क्यूब करा तो क्या आया? 27। 7 का क्यूब करा तो क्या आया? 343। और 1 का क्यूब करा तो क्या आया? 1। तो इन तीनों का अगर सम करें तो क्या हो जाता है? 371, जो कि नंबर इटसेल्फ। तो हमारा ये नंबर हो गया आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर ये है तो हमें रिटर्न करना है यस, वरना हमें रिटर्न करना है नो। यहाँ पे एक और एग्जांपल है 153। इन तीनों डिजिट का हमने सम किया, पहले क्यूब किया 1 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, और फिर सम किया तो क्या आया? नंबर इटसेल्फ 153 ही आ गया। तो आप करके भी देख सकते हो। 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 5 का क्यूब क्या होता है? 225। और 3 का क्यूब क्या होता है? 27। इन तीनों को अगर सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 153 खुद ही। तो इसलिए ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो हमने रिटर्न कर दिया यस। यहाँ पे 372 है एक और एग्जांपल में। तो 372 का अगर हम करें तो 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 7 का क्यूब होता है 343। और 2 का क्यूब होता है 8। इन तीनों को अगर सम करें तो आता है 378। यानी कि 372 नहीं आया, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। यही हमें बताना है, यही हमें रिटर्न करना है। क्वेश्चन तो आपने समझ लिया है। तो अब आओ चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे इसकी अप्रोच समझने के लिए। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे और इसकी अप्रोच भी उतनी ही आसान होने वाली है जितना आसान ये क्वेश्चन है। हमें क्या है, एक नंबर गिवन है। लेट सपोज मैं वही एग्जांपल वाला नंबर ले लेता हूँ, 153। तो हमें क्या बताना है कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो होता है जिसकी तीनों डिजिट का अगर मैं क्यूब करके सम करूं तो वो वापस 153 आ जाएगा। तो भाई हम क्यों ना यही चेक कर लें, यही चीज हम परफॉर्म करके चेक कर लें। तो हम क्या करने वाले हैं, इस नंबर की तीनों डिजिट का हम क्यूब करेंगे, उनका सम करेंगे, चेक करेंगे कि क्या वो इस नंबर के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो रिटर्न कर देंगे यस, नहीं आ रहा तो रिटर्न कर देंगे नो। अब इन तीनों डिजिट का क्यूब करके हम सम कैसे करेंगे? जो नंबर है इसको हम एक टेम्पररी वेरिएबल में पहले स्टोर कर लेंगे और फिर उसमें चेंजेस करेंगे ताकि ओरिजिनल नंबर में चेंजेस ना हो। एक टेम्पररी वेरिएबल में हम इस नंबर को पहले स्टोर कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस नंबर का हम पहले तो मॉड करेंगे 10 के साथ। अगर मैं इस नंबर का मॉड कर दूं 10 के साथ तो हमेशा जो आखिरी डिजिट है ना वो हमें मिल जाएगी। तो एक काम करेंगे, हम एक वेरिएबल बना लेंगे डिजिट नाम से। उसमें स्टोर हम क्या करेंगे, इस नंबर का मॉड 10 से। लेट सपोज इनिशियल हमारे पास नंबर है 153। 153 का अगर मैं मॉड कर दूं 10 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 10 के टेबल में 150 आता है, तो रिमाइंडर बचेगा 3। यानी कि आखिरी डिजिट। मतलब अगर 153 का मैंने मॉड कर दिया 10 से, किसी भी नंबर का अगर आप मॉड कर देते हो ना 10 से, तो आपको उसकी आखिरी डिजिट मिल जाती है। अगर 153 की जगह 159 होता तो हमें 9 मिल जाता। तो इस केस में हमें मिल जाएगा 3। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास डिजिट आ गई, अब डिजिट का क्यूब कर देंगे। डिजिट का क्यूब कर देंगे हम, और एक स्टार्टिंग में ही हम एक सम वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। तो जब हमने ये क्यूब कर दिया ना एक डिजिट का, इसको हम स्टोर कर देंगे उस सम में। सम में हम उसको प्लस कर देंगे, किसको? इस डिजिट के क्यूब को। ठीक है यार, हमें इसकी आखिरी डिजिट का, एक डिजिट का क्यूब मिल गया, लेकिन हमें तो तीनों डिजिट का चाहिए ना। फिर हम क्या करेंगे, जो ये सम में हमने ये क्यूब स्टोर कर दिया, यानी कि इस डिजिट का काम हो गया है, हमें इसकी कोई जरूरत है नहीं। हमें जरूरत है अगली दो डिजिट की, मतलब 1 और 5 की। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर हमारे पास है ना, इसको हम कर देंगे 10 से डिवाइड। आखिरी डिजिट निकालने के लिए हमने करा था इसको 10 से मॉड,
आखिरी डिजिट हटाने के लिए हम इसे करेंगे 10 से डिवाइड। 10 से अगर मैं 153 को डिवाइड कर देता हूं, 153 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर देता हूं, ये 153 है, ठीक है। अगर मैं इसे 10 से डिवाइड कर देता हूं तो 10 15 सा होता है 150, यानी कि डिवाइड करने पे 10 से आएगा 15, तो हमें 3 हट गया, बाकी दोनों डिजिट मिल गई। एंड में मतलब हम कर देंगे, क्या है हमारा टेम्प में स्टोर है ना वैल्यू, तो ये जो टेम्प है, इस टेम्प को एंड में हम कर देंगे डिवाइड, किससे, 10 से, ताकि आखिरी डिजिट जो है हट जाए। 153 को 10 से डिवाइड करते ही 15 आ गया, यानी कि 3 हट गया। फिर लूप वापस चलेगा, सेम ऑपरेशन। इस बार होगा डिजिट इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 10। अब 15 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। मिल गई हमें 5 वाली डिजिट। फिर 5 का क्यूब करेंगे, फिर सम में प्लस करेंगे, तो यानी कि अब हमारे पास 3 का भी क्यूब हो गया, प्लस 5 का भी क्यूब हो गया सम में। दोबारा से फिर 10 टेम्प हो जाएगा 10 से डिवाइड, यानी कि अब 15 हो जाएगा 10 से डिवाइड। 15 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, 10 1 जा 10। तो फिर यानी कि अब हो जाएगा टेम्प में 1, मतलब अब हमें तीसरी डिजिट भी फाइनली मिल गई टेम्प में। फिर इसके साथ भी सेम चीज होएगी, इसका क्यूब होएगा और वो हो जाएगा सम में ऐड। यानी कि इस तरह से सबसे पहले हमें 3 का क्यूब मिल गया, उसको सम में ऐड कर दिया। फिर 5 का क्यूब मिल गया, उसको सम में ऐड कर दिया। और फिर 1 का क्यूब मिल गया, उसको सम में ऐड कर दिया। और इन तीनों का सम अब हमारे पास है, मतलब इन तीनों डिजिट के क्यूब्स का सम हमारे पास है। तो बस एंड में हम ये चेक कर लेंगे कि क्या जो हमारा सम है वो बराबर है जो हमारा नंबर था n। अगर है तो रिटर्न कर देंगे यस, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, नहीं है तो रिटर्न कर देंगे नो। आओ एक बार आपको मैं अप्रोच और समझा देता हूँ। हमने क्या किया, एक सम वेरिएबल बना लिया, उसे इनिशियलाइज कर दिया 0 से। फिर हमारे पास जो नंबर था n, उसको हमने एक टेम्पररी वेरिएबल टेम्प में स्टोर कर लिया। फिर हमने एक फॉर लूप चलाया और सबसे पहले हमने क्या किया, 153 जो था हमारे पास, उसको मॉड करा 10 से, ताकि हम आखिरी डिजिट निकाल सकें। आखिरी डिजिट निकालते ही मतलब उसे हमने डिजिट वेरिएबल में स्टोर कर लिया, फिर उसका क्यूब कर दिया, फिर उसको सम में ऐड कर दिया। फिर हमने आखिरी डिजिट का काम हो गया, तो उसको हटाने के लिए हमने टेम्प को डिवाइड कर दिया 10 से, बचा 15। 15 के साथ भी हमने यही सब किया और 5 का क्यूब ऐड कर दिया। फिर बचा 1, 1 के साथ भी हमने ये सब किया और 1 का क्यूब ऐड कर दिया। सम में तीनों डिजिट के क्यूब्स का सम ऐड हो चुका है। उसको हमने चेक कर लिया कि वो n के बराबर अगर है तो रिटर्न कर देंगे यस, वरना रिटर्न कर देंगे नो। दैट्स इट। इस पूरे प्रोग्राम में दो मेन की फीचर्स हैं। हमें जब भी आखिरी डिजिट निकालनी होती है ना, हम मॉड करते हैं 10 से, और जब भी हमें आखिरी डिजिट एलिमिनेट करनी होती है तो हम डिवाइड कर देते हैं 10 से। ये बात आप ध्यान में रखना, और ये कोड बहुत ही ईजी है। ये ही पूरा का पूरा कोड आओ अब लिखते हैं कोड एडिटर पे। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और जो मैंने आपको वहां पे समझाया ब्लैक बोर्ड पे, वही यहाँ पे मैं कोड में लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम एक इंट सम बना लेंगे, इनिशियलाइज करेंगे 0 से। फिर हम जो हमारा टेम्प वेरिएबल है उसे बनाएंगे इंट टेम्प, और इसमें हम n की वैल्यू डाल देंगे। यार हम n को भी तो while लूप के अंदर ले जाके ये सब कर सकते थे, उसकी डिजिट निकालना। लेकिन हम आप ये सोच रहे होगे अगर, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि n फिर चेंज हो जाता ना। इसलिए हमने टेम्प में n को स्टोर कर लिया ताकि n हमारा चेंज ना हो, क्योंकि एंड में जो सम निकलेगा उसको हमें कंपेयर भी तो करना है ना n से। अगर n ही चेंज हो गया तो हम कंपेयर किससे करेंगे। इसलिए हम while लूप में ले जाएंगे, हम while लूप में देखेंगे कि जब तक n 0 नहीं है तब तक हम चेंजेस करेंगे टेम्प में। जब तक n 0 नहीं है हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें लास्ट डिजिट निकालनी है। तो एक डिजिट वेरिएबल बना लेते हैं, इंट डिजिट, और उसमें लास्ट डिजिट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा टेम्प वेरिएबल है मॉड करेंगे 10 से, इससे हमारी लास्ट डिजिट आ जाएगी डिजिट वेरिएबल में। फिर हम सम में प्लस कर देंगे उसका क्यूब। डिजिट का क्यूब कैसे निकलेगा, डिजिट को 3 बार उससे ही मल्टीप्लाई करके, डिजिट इंटू डिजिट इंटू डिजिट।
सम में आ गया लास्ट डिजिट का क्यूब। तो अब हमें इसकी जरूरत है नहीं डिजिट की, तो चलो हटा दो इसे। टेम्प को डिवाइड कर दो 10 से। दैट्स इट गाइस, सिर्फ इतना ही यहाँ पे हमने करना था। अब हमारा सम वेरिएबल में तीनों डिजिट के क्यूब का सम आ चुका है। ये while लूप एक्चुअली तब तक चलेगा जब तक टेम्प जीरो ना हो, ठीक है। और अब हम चेक कर लेंगे कि अगर सम बराबर है किससे, एन से, तो यार रिटर्न कर दो फिर यस, नहीं तो रिटर्न कर दो नो। एक बार मैं कंपाइल रन करके देख लेता हूँ। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। हमने बस एक सम वेरिएबल बनाया है, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया उसे, और फिर एक काम किया कि एक टेम्प वेरिएबल में एन की वैल्यू स्टोर कर ली। फिर जब तक लूप चलाया जब तक टेम्प जीरो ना हो जाए। उसके अंदर क्या किया हमने, एक डिजिट वेरिएबल में आखिरी वेरिएबल की, मतलब आखिरी जो डिजिट है उसको डिजिट वेरिएबल में स्टोर कर दिया। और फिर सम में उसी डिजिट के क्यूब को स्टोर कर दिया। उसका क्यूब स्टोर हो गया। उस डिजिट को हटाने के लिए हमने टेम्प को कर दिया डिवाइड 10 से। फिर अगली डिजिट, फिर अगली डिजिट, जब तक टेम्प जीरो ना हो जाए सारे डिजिट का क्यूब हमने सम में स्टोर कर दिया। फिर चेक कर दिया कि अगर सम एन के बराबर है तो रिटर्न कर दिया यस, वरना रिटर्न कर दिया नो। तो इतना ही था आज का क्वेश्चन। एक बार सबमिट करके इसे देख लेता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं और हमारी स्ट्रीक हो गई है 104 डेज की। तो मैं भी लूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।